दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। ये केवल वयस्कों को ही नहीं तो बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। सुनकर आपको भी हैरानी ज़रूर हुई होगी कि बच्चों को कैसे डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन यह सच है। चाहे बच्चे हो या बड़े, डायबिटीज़ हो जाने पर सभी को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए इसे धीमा जहर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डायबिटीज़ होने के कारण, लक्षण तथा बच्चों में कौन से टाइप का डायबिटीज़ होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान आयुर्वेदिक असरदार नुस्खा बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए अभी हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। हम जो खाते हैं उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर भोजन को पचाकर उससे निकली हुई शुगर को ऊर्जा में बदलता है। इस पूरी प्रक्रिया में इंसुलिन का बहुत योगदान होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाला एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर में अग्नाशय या पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि में बनता है। इसके असर से खून में मौजूद शुगर हमारे शरीर की कोशिकाओं में स्टोर हो जाती है। डायबिटीज़ में या तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है या हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रह जाती और शुगर उनमें स्टोर न होकर खून में मौजूद रहती है। चलिए अभी हम जान लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन बनाने वाले अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें ख़त्म कर देती हैं। ऐसा आनुवंशिक वजह से हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है या फिर कभी कभी जन्म के साथ भी हो जाता है। इस प्रकार के मामले ज़्यादातर बच्चों और किशोरों में देखे जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार हैं। इनमें मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद ठीक से नहीं होना, खराब लाइफस्टाइल शामिल है। आनुवंशिक कारणों की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। इसमें शरीर में या तो इंसुलिन कम बनता है या फिर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रह जाती। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए चूँकि खराब जीवन शैली जिम्मेदार है, इसीलिए यह कभी भी हो सकती है, पर यह वयस्क लोगों में होने की ज़्यादा संभावना होती है। चलिए अभी हम जान लेते हैं डायबिटीज़ होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। बार बार पेशाब जाना। अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो किडनी उनको ब्लड से निकालती है, इस वजह से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। यह डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। थकान लगना। ब्लड शुगर ज़्यादा होने से शरीर इसे कम करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, इस वजह से आपको थकान लगती है। बार बार प्यास लगना। आप जब बार बार पेशाब जाते हैं शरीर डिहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्यास लगना तो स्वाभाविक ही है। भूख ज़्यादा लगना। ब्लड शुगर बढ़ने पर आपको भूख ज़्यादा लगती है। इसकी वजह यह है कि शरीर शुगर को निकालने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से खाने से मिलने वाले ग्लूकोज का लॉस होता है। ग्लूकोज की प्राप्ति के लिए शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बार बार भूख लगती है। अचानक वज़न कम होना भी डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। इन सब लक्षणों के साथ वज़न घट रहा है तो यह डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। आँखों से धुंधला दिखना। ब्लड शुगर के बढ़ने पर आपकी आँखों की रक्तवाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आँखों के लेंस में सूजन आ सकती है। इन सब के चलते धुंधला दिखने की समस्या हो सकती है। घाव या चोट का धीरे धीरे भरना। खून में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण ऐसा होता है। विशेषतः ये लक्षण टाइप 2 डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। इसी के साथ कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान, सिर दर्द। डायबिटीज़ होने पर संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ मरीज़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। वैसे तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण समान होते हैं। दोस्तों, कई बार हमें इनमें से कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी जब हम खून की जांच करवाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। ऐसा ना हो इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि जिन्हें दिल की कोई बीमारी या फिर बीपी की परेशानी हो
जिनके परिवार में डायबिटीज़ यानी मधुमेह का इतिहास रहा हो, किसी महिला को जिसे प्रेगनेंसी के वक्त डायबिटीज़ हुआ हो, किसी लड़की या महिला के पीरियड्स अनियमित रहते हो, इन लोगों को उम्र के 25 वर्ष के बाद डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। साल में कम से कम एक बार इस टेस्ट को ज़रूर करवाएं। और जिस इंसान में ये रिस्क फैक्टर या लक्षण नहीं दिखता है, उन्हें 40 के बाद साल में एक बार शुगर की जांच ज़रूर करानी चाहिए। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज होता है। चलिए दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कि शुगर की लेवल कितनी होने पर हमें डायबिटीज़ हुआ है। हम ये जान सकते हैं, अगर आप सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 mg/dl के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्तर 100 से 126 mg/dl पर पहुंच जाए तो इसे प्री डायबिटीज़ कंडीशन माना जाता है। इसके बाद अगर शुगर लेवल 130 mg/dl से ज़्यादा पर पहुंच जाता है तो यह काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इसी तरह खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ना तय है। अगर भोजन के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल 130 से 140 mg/dl है तो यह सामान्य है, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। चलिए दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह को ठीक करने का आयुर्वेदिक उपाय क्या है। दोस्तों, आपने सदाबहार का पौधा तो देखा ही होगा। इसे सदाबहार या फिर सदाफुली या फिर बारहमासी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। सड़क के किनारे, गार्डन में आपने ये पौधा ज़रूर देखा होगा। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है गुलाबी रंग का सदाबहार और दूसरा होता है सफ़ेद रंग का सदाबहार। आज हम मधुमेह के लिए जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है गुलाबी रंग का सदाबहार। इसे पेरीविंकल फ्लावर भी कहते हैं या फिर इसे एवर ब्लूमिंग ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 12 महीने फूल खिलते हैं। हमेशा ये फूलों से भरा हुआ होता है। ये जितना सुंदर होता है दिखने में, उतना ही औषधीय गुणों से युक्त होता है। सदियों से आयुर्वेद में मधुमेह के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे सदाबहार के पौधे में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिससे कि डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, तो जान लेते हैं। दोस्तों, सदाबहार के गुलाबी फूल तथा इनकी हरी पत्तियाँ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए प्राकृतिक औषध मानी गई है। यह स्टार्च के ग्लूकोज में ब्रेक होने में भी हेल्प करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में कमी आने लगती है। सदाबहार के फूल और पत्तियों में एल्कलॉइड नाम का तत्व पाया जाता है, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को शक्ति देता है, जिससे यह सही मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। चलिए अभी हम जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। हमें सदाबहार के 4 फूल ले लेना है। इन्हें अच्छे से धोकर 1 कप पानी में भिगो देना है। इस तरह से माना जाता है कि सदाबहार के पौधे में 100 से ज़्यादा अल्कलॉइड हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सदाबहार के फूल में मौजूद हाइपोग्लाइकेमिक गुण ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इस फूल के अर्क को लेने से बीटा पैनक्रियाज सेल्स से इंसुलिन का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। इसे ढककर रात भर ऐसे ही छोड़ना है। अगली सुबह इन फूलों को निकालकर चबा चबा कर खा लेना है और ये जो पानी है इसे पी लेना है, या फिर आप इसे थोड़ा सा उबालकर एक काढ़े की तरह या फिर चाय की तरह बनाकर गुनगुना पी सकते हैं। 10 से 12 सदाबहार के फूल ले लें। इन्हें अच्छे से धोकर एक कूटने वाले गैजेट में डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में से 1 चम्मच पेस्ट लेकर 1 गिलास पानी में डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और सुबह खाली पेट इसे पिए। इससे भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सदाबहार की 4 से 5 पत्तियां लेकर आप इन्हें सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर सदाबहार की कुछ पत्तियां ले लें। इसे अच्छे से धोकर एक मिक्सी के जार में डालें। थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लें। हमने ये पेस्ट बना लिया है, इसे एक कटोरी में निकाल लें। आप चाहे तो थोड़ी सी ज़्यादा पेस्ट बनाकर 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसमें से 1 चम्मच पेस्ट लेकर 1 गिलास पानी में डालें। इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसे छान कर भी पी सकते हैं। लीजिए, हमारा डायबिटीज़ को दूर करने वाला असरदार ड्रिंक बनकर तैयार है। इस ड्रिंक को आपको सुबह खाली पेट पीना है। दोस्तों, अगर आपको रोज़ ताज़ी पत्तियां नहीं मिल सकती हैं तो आप कुछ पत्तियों को अच्छे से धोकर छाँव में सुखा लें। पत्तियों को सूखने के बाद इसका पाउडर बना लें।
इस पाउडर को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी ले लें, इसमें 1 चम्मच पाउडर डालें, इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। अब इस पानी को सुबह खाली पेट आपको गुनगुना पीना है। कुछ दिनों तक इस पानी का सेवन करने से आपको डायबिटीज़ में बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, इन सारे उपायों में से एक समय पर आप कोई भी एक उपाय कीजिए। आप चाहे तो बदल बदल कर इन सारे उपायों को भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सभी को ना करें। दोस्तों, इन उपायों को करने के साथ ही आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी है, जैसे कि मीठा आपको नहीं खाना है, पोषण युक्त भोजन आपको लेना है, अच्छी नींद लेना है, टेंशन से दूर रहना है, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना है जिससे कि आपको मोटापा ना आए, क्योंकि मोटापा भी डायबिटीज़ का कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूज़फुल वीडियो से लाभ हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।